नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीआर एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर। और मैं संपत लेड़ा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम जो हैं आज फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम जो है क्वेश्चन संख्या 510 से जो है इस क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर जो है हमारे चैनल के ऊपर विजिट करें और डेली सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करते रहें। इस वीडियो के अंत में आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस पूछ जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो 509 का मैं क्वेश्चन एक बार वापस ले रहा हूं। अकबर ने जब 1563 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण किया था उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उदय सिंह। आगे वाला प्रश्न है दिवेर के युद्ध, जो कि दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 ईस्वी में। तो देखो दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी बनी थी? दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चावंड। कौन सी थी? चावंड। आगे प्रश्न संख्या 511 है हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है ना। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे जो अकबर का मुख्य जो उद्देश्य था, जो मेन पर्पस था, वो था राणा प्रताप को अपने अधीन लेके आना। आगे प्रश्न संख्या 512 है हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अबुल फजल ने। किसने कहा है भाई? अबुल फजल ने कहा है। आगे क्वेश्चन संख्या 513 है अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम के रूप में भेजा था? अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको जो है प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जलाल खां को। आगे 514 प्रश्न है आपका पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि देकर की थी? पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र की बलि देकर की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजकुमार उदय सिंह की। आगे प्रश्न संख्या 515 है महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 24 वर्षों तक शासन किया था। आगे प्रश्न संख्या 516 है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1303 ईस्वी में किया था। आगे प्रश्न संख्या 517 है राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने थे? राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1433 ईस्वी में बने थे। आगे 518 प्रश्न है आपका कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है? कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दिवेर के युद्ध को कर्नल टॉड ने जो है मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है। आगे प्रश्न संख्या 519 है कुंभा की माता का क्या नाम था? कुंभा की माता का क्या नाम था? इस प्रश्न का उत्तर होगा सौभाग्य देवी था। कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी था। आगे प्रश्न संख्या 520 है गुहिल के पिता का क्या नाम था? गुहिल के पिता का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शिलादित्य। क्या नाम था भाई? शिलादित्य नाम था। प्रश्न संख्या 521 है आपका कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। आगे 522 प्रश्न है राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सारंगपुर। आगे 523 प्रश्न है राणा सांगा ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? राणा सांगा ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इब्राहिम लोदी को। आगे प्रश्न संख्या 524 है किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा रानी कर्णवती। ठीक है, रानी कर्णावती जो है उन्होंने जो है हुमायूं को राखी भेजी थी। आगे प्रश्न संख्या 525 है आपका रसिक प्रिया क्या है? तो रसिक प्रिया एक प्रकार का टीका है। आगे 526 प्रश्न है चित्तौड़ दुर्ग में किसे 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया था? चित्तौड़ दुर्ग में किसे 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महमूद खिलजी को रखा गया था। प्रश्न संख्या 527 अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में एक योद्धा तथा प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला पार्सियन लेखक कौन था? अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में एक योद्धा तथा प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला पार्सियन लेखक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अमीर खुसरो था।
आगे 528वां प्रश्न है, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किसने किया था? 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शाहबाज खान ने किया था। आगे नेक्स्ट प्रश्न है 529वां, इतिहासकार बदायूनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी थी? इतिहासकार बदायूनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हल्दी घाटी का युद्ध। आगे 530वां प्रश्न, कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली की संज्ञा दी है? कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली की संज्ञा दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हल्दी घाटी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं 531वां प्रश्न है आपका, 1537 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? 1537 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भरतपुर जिले में। आगे 532वां प्रश्न है, अपना सिर काटकर देने वाली हाड़ा रानी का नाम क्या था? अपना सिर काटकर देने वाली हाड़ा रानी का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सहल कंवर। आगे 533वां प्रश्न, नैनसिरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन है? नैनसिरी ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 24 शाखाओं का वर्णन है। आगे 534वां प्रश्न, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया न कि बल से, यह कथन किसने कहा था? प्रश्न को वापस सुनिएगा, मेवाड़ ने बादशाह के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, तो यह कथन किसने कहा था? सर टॉमस रॉ ने, सर टॉमस रॉ ने यह कथन कहा था। आगे प्रश्न संख्या 535, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में बटा है या विभक्त है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। आगे 536वां प्रश्न, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? महमूद लोधी, हसन खां, मालदेव और मेदिनी राय। कौन कौन लड़े थे भाई? महमूद लोधी, हसन खां, मालदेव और मेदिनी राय जो है वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। आगे प्रश्न संख्या 537, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा झाला अज्जा। आगे प्रश्न संख्या 538 है, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा महाराणा राज सिंह। कौन था भाई? महाराणा राज सिंह। आगे 539वां प्रश्न है, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा खजाइन उल फतूह। और लास्ट आज का प्रश्न है 540वां। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ किसकी संतान थे? राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ किसकी संतान थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हिरण्यकश्यप की संतान थे। तो साथियों ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिएगा, आप जिन प्रश्नों का आंसर गायब है उनका आंसर आपको बताना है। अकबर ने जब 1563 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह था। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकंड का जो है एक सीमित समय रहेगा, ध्यान रखिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? चावंड। आगे वाला प्रश्न है, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? अबुल फजल ने। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको जो है प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जलाल खां। आगे वाला प्रश्न है, पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि देकर की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राजकुमार उदय सिंह की।
महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 24 वर्षों तक। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 ईस्वी में। आगे वाला प्रश्न है, राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने? 1433 ईस्वी में। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है, कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है? कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है। आगे 519 प्रश्न है, कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी, गुहिल के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़। आगे वाला प्रश्न है, राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? राणा कुंभा ने मालवा के किस सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सारंगपुर। आगे वाला प्रश्न है 523वां, राणा सांगा ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? राणा सांगा ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? रानी कर्णावती। रसिक प्रिया क्या है? एक टीका। चित्तौड़ दुर्ग में किसे 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया था? चित्तौड़ दुर्ग में किसे जो है 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया था? जल्दी से बताएं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, चित्तौड़ दुर्ग में किसे 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा महमूद खिलजी को। अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में एक योद्धा तथा प्रत्यक्षदृष्टा के रूप में भाग लेने वाला पारसियन लेखक कौन था? अमीर खुसरो। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किसने किया था? शाहबाज खान ने। इतिहासकार बदायूनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी है? इतिहासकार बदायूनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी है? तो देखिए इतिहासकार बदायूनी ने किस युद्ध को गोगुंदा की युद्ध की संज्ञा दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हल्दी घाटी का युद्ध। कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी है? हल्दी घाटी का युद्ध। 1537 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? भरतपुर। अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ा रानी का नाम क्या था? सहल कंवर। नैनश्री ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। नैनश्री ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन है? तो देखिए नैनश्री ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 24 शाखाओं का। आगे प्रश्न संख्या 534 है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया न कि बल से। यह कथन किसने कहा था? सर टॉमस रॉ ने। आगे वाला प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा 5। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव और मेदिनी राय। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? जाला अजा। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके महाराणा राज सिंह ने। आगे वाला प्रश्न है आपका 539वां, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा खजाइन उल फतवा। आगे वाला प्रश्न आपके लिए है, राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ किसकी संतान थे? राज रत्नाकर के अनुसार राठौड़ किसकी संतान थे? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हिरण्यकश्यप की। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे
टॉप 30 क्वेश्चन साथियों अगर अच्छे लगे तो सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 10,000 सब्सक्राइबर के लिए आप सभी जो हैं सपोर्ट करते रहें। अगर आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन के अंदर जरूर जुड़े। इनका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।